इसी जमीन पर इन्हीं स्थितियों में ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। कोई बाधा नहीं है सिवाय कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने की। एक स्मरण मुझे आया। बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण। उसकी दीक्षा पूरी हुई, उसकी साधना पूरी हुई। पूर्ण ने कहा कि अब मैं जाऊं और आपके संदेश को उनसे कह दूं जिनको उसकी जरूरत है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मैं जाने की आज्ञा तो दूं, लेकिन एक बात पूछ लूं, तुम कहां जाना चाहोगे? बिहार में एक छोटा सा हिस्सा था सुखा। पूर्ण ने कहा, मैं सुखा तरफ जाऊंगा। अब तक कोई भिक्षु वहां नहीं गया और वहां के लोग आपके अमर संदेश से वंचित हैं। बुद्ध ने कहा, वहां कोई नहीं गया, इसके पीछे कारण था। वहां के लोग बहुत बुरे हैं। हो सकता है तुम वहां जाओ, वे तुम्हारा अपमान करे, वे तुम्हें गालियां दे, तुम्हें परेशान करे, तो तुम्हारे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे केवल गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं। उसने कहा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई तुम्हें मारे तो तुम्हारे मन को क्या होगा? उसने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि वे मारते हैं, लेकिन मार ही नहीं डालते। वे मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, मैं अंतिम एक बात और पूछता हूं। यह भी हो सकता है कोई तुम्हें मार ही डाले तो तुम्हारे मन को क्या होगा? उसने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी। उस पूर्ण ने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी। मैं उनका अनुग्रह मानूंगा। बुद्ध ने कहा, तब तुम कहीं भी जाओ, अब इस जमीन पर सब जगह तुम्हारे लिए परिवार है, क्योंकि जिसके हृदय की यह स्थिति है उसके लिए इस जमीन पर कोई कांटे नहीं है। कल मैं बात करता था रास्ते में। महावीर के लिए कहा जाता है, बड़ी झूठी बात लगोगी, महावीर के लिए कहा जाता है कि वे जब रास्तों पर चलते थे तो कांटे अगर सीधे पड़े हो तो वे उल्टे हो जाते थे। यह बात कितनी झूठ है। कोई कांटे को क्या मतलब कि कौन चलता है? किसी कांटे को क्या प्रयोजन कि महावीर चलते हैं या कौन चलता है? और कांटे कैसे सीधे पड़े हो तो उल्टे हो जाएंगे? और मैंने सुना है कि मोहम्मद के बाबत कहा जाता है कि जब वे अरब के गर्म रेगिस्तानों में चलते थे तो एक बदली उनके ऊपर छाया किए रहती थी। यह कितनी झूठी बात है। बदलियों को क्या प्रयोजन कि नीचे कौन चलता है? मोहम्मद चलते हैं या कौन चलता है, वे कैसे छायाएं करेंगी? लेकिन मैं आपसे कहूं, ये बातें सच है। कोई कांटे उल्टकर उल्टे नहीं होते और कोई बदलियां नहीं चलती। लेकिन इनमें हमने कुछ सच्चाइयां जाहिर की है। इन बातों में हमने कुछ प्रेम भरी बातें कही है। हमने ये कहना चाहा है कि जिस आदमी के हृदय में कोई कांटा नहीं रह गया, इस जगत में उसके लिए कोई कांटा सीधा नहीं है। और हमने ये कहा है कि जिस आदमी के हृदय में उताप नहीं रह गया, इस जगत में उसके लिए हर जगह एक छायादार बदली और उसे कहीं कोई नहीं है। हमने ये कहना चाहा है और ये बड़ी सच बात है। जाता हो जो कि आपके जीवन के लिए विधायक हो सकती है। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से दो बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह होगा कि अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता हो, बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वह फिर उदास होगा, क्योंकि उसके एक तरह के चक्र बन जाते हैं और वही बातें उसमें पुनः हो जाती हैं। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदी है। हर आदमी स्मरण करता है, किस तरह के भरण के आदी है। और यह स्मरण रखें कि अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को, बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। करें, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुके और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। कांटे जरूर बहुत है, लेकिन फूल भी है।
जो फूलों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में कांटे क्षीण होते जाएंगे और फूल बढ़ जाएंगे, और जो कांटों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाए और केवल कांटे रह जाए। हम क्या स्मरण करते हैं वह हम बनते हैं। जिसका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसलिए शुभ सद जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें। और जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं है कि उसके जीवन में कोई शांति के, आनंद के, सौंदर्य के प्रेक्षण न घटित हुए हो। और अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो यह भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो, इसलिए चारों तरफ का अंधकार भी आपको दिखाई न पड़े। यह भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, कोई सौंदर्य की, कोई शांति की अनुभूति हो और आपको चारों तरफ का दुख भी दिखाई न पड़े। यह संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव है और यह हमारे ऊपर निर्भर है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह अपने को कहां स्थापित कर देता है, वह अपने को कहां बिठा देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नर्क में रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं। हम में से अधिकतर लोग दिन में कई बार नर्क में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं, और हम में से कई लोग दिन भर नर्क में रहते हैं और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे स्वर्ग में रहते हैं